वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं चीनू ठाकुर आप सबका स्वागत करती हूँ सौरभ सर क्लासेस में। यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये सीटेट का टॉपिक है। सीटेट 2025 का आपका प्रिपरेशंस एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो सिर्फ 2025 ही नहीं बल्कि हर एक साल के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। बट मेरी तरफ से स्वागत है उन सभी एस्पिरेंट्स का जो इस साल की तैयारी कर रहे हैं, और मेरी जिम्मेदारी बनती है आप लोगों को इस तरह से तैयार करना कि आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप क्लियर कर लें। ठीक है। सीटेट के लिए आपको पासिंग मार्क्स कितने चाहिए होते हैं, कैसे आप उसको क्लियर करते हैं, 130 प्लस मैंने क्यों लिखा है, कैसे कैसे क्या क्या चीजें हैं, सारी चीजें एक ही वीडियो में कंप्लीट। सीटेट क्या होता है, सीटेट एग्जामिनेशन क्यों होता है, सब चीजें। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं क्लास। और क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सीटेट एग्जामिनेशन यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। यदि आप टीचर बनना चाहते हैं तो ये परीक्षा आपके लिए अनिवार्य है, देनी ही देनी है। ठीक है, कोई और ऑप्शन नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि मैम मैंने तो सिर्फ बीएड किया है सीटेट नहीं किया है, तो फिर देखिए आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन हो सकता है वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सीटेट जो एग्जामिनेशन है उसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप अगर इसे क्वालिफाई कर देते हैं तो आप किसी भी तरह के स्कूल के लिए परफेक्ट एलिजिबल हो जाएंगे। चलिए और थोड़ा सा बात करते हैं, इस एग्जाम के स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो ये एग्जाम दो अलग अलग पेपर्स में है, पेपर 1 पेपर 2। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि यदि मैंने पेपर 1 दिया और पेपर 2 में मैं फेल हो जाता हूँ तो क्या मेरा पेपर 1 भी कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा। पेपर 1 एक अलग लेवल है जो क्लास 1 से क्लास 5 तक के स्टूडेंट्स यानी प्राइमरी लेवल को क्वालिफाई करने वाले टीचर्स के लिए। पेपर 2 आपका क्लास 6 से क्लास 8 यानी कि अपर प्राइमरी लेवल के लिए क्वालिफाई करने वाले टीचर के लिए है। यदि आप दोनों पेपर क्वालिफाई करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और आज की स्ट्रैटेजी दोनों पेपर्स के लिए ही रहने वाली है। बट अगर आप एक क्वालिफाई करते हैं तो भी आपके लिए सीटेट का एक सर्टिफिकेट तो जरूर है, इधर पेपर 2 और दैट पेपर 1 कोई भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं और इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट आपको जानना बाकी है। क्यों करनी है इस पेपर की तैयारी, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। यदि आप इसे क्वालिफाई करते हैं तो आप एक वेल क्वालिफाइड टीचर हैं। इसके बाद जो भी सेंट्रल एग्जामिनेशन टीचर के लिए पोस्ट निकालेगा, चाहे वो केवीएस स्कूल हो चाहे वो नवोदय विद्यालय स्कूल हो, आप उसमें एग्जामिनेशंस देने के लिए एलिजिबल है। आपको उसमें भी रिटन एग्जाम देना है, बट आप उससे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सीटेट अगर नहीं होंगे तो आप ये विद्यालय में एग्जाम दे ही नहीं सकते। ठीक है। दूसरा, बहुत सारे स्टेट स्कूल्स हैं, उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। अब बूस्ट क्रेडिबिलिटी क्या मतलब हो गया, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स ऐसे हैं जो बहुत ही नामी स्कूल हैं, वो स्कूल्स भी ऐसे ही टीचर्स को जॉब पे अपॉइंट करते हैं जो सीटेट क्वालिफाइड होते हैं। बीएड तो मैंडेटरी है, बट सीटेट होने से आपकी अपॉर्चुनिटी लेवल और बढ़ जाता है, और जब आपकी अपॉर्चुनिटी और बढ़ जाएंगी तो ऑटोमेटिकली आपको अच्छे ऑप्शंस मिलने लग जाएंगे जॉब में। आई होप कि आपको ये वाले तीनों चीजें क्लियर हो गई। अब आपको समझ में आया कि भाई सीटेट का इंपॉर्टेंस क्या है और ये परीक्षा क्यों तैयार करनी है। और सच मानिए आसान भी है, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। आज का ये क्लास पूरा अटेंड कर लो, उसके बाद सीटेट के लिए आपका मन देखो कितना बन जाएगा। एलिजिबिलिटी क्या है इस एग्जाम को देने की। यदि आपने ग्रेजुएशन किया है बहुत अच्छी बात है, यदि आपने 12th किया है उसके बाद बीएड किया है तो बात बनेगी। बीएड मैंडेटरी है, बीएड या फिर डीएलएड। आपने अगर ऐसा कोई डिप्लोमा ऐसी कोई डिग्री कंप्लीट की है देन ओनली आप सीटेट का फॉर्म भरेंगे। ठीक है। यदि आपका रिजल्ट अवेटिंग है तो भी आप सीटेट का फॉर्म भरेंगे, बट जब तक आप सीटेट क्वालिफाइड करके उस सर्टिफिकेट को कहीं यूज करेंगे तो बीएड का पासिंग मार्कशीट आपको जरूर लगेगा। ठीक है। तो सीटेट एग्जामिनेशन में बैठने के लिए आपको बीएड मैंडेटरी है। ठीक है, वो तो करना ही करना है। यदि आपको ये दोनों चीजें क्लियर हो गई हैं तो अब हम उसके पैटर्न की तरफ बढ़ेंगे और उसका मार्क्स कैसे मिलता है। क्यों मैंने 130 प्लस लिखा है, इससे घबराना नहीं है। ये नहीं है कि 130 ही लेना है, भाई पासिंग मार्क्स तो 90 है, मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, 90 मार्क्स अगर आप लेते हैं तो आप पास हो जाते हैं, बट सिर्फ पास होने से काम कई बार बनता नहीं है, तो हमें मेहनत तो करनी होगी जी तोड़ 120 130 वाली।
ठीक है, उसके बाद आपके चांसेस बिल्कुल ब्राइट है। सीटेट में जो टोटल मार्क्स है वो 150 के मार्क्स है। तो ऐसा नहीं है कि मैम आपने 130 तो बहुत ज्यादा कर दिया, अरे भाई तैयारी तो करो, जब आप तैयारी करेंगे तो आराम से निकल ही आएंगे। पेपर 1 जो क्लास 1 का है उसमें टोटल 5 सेक्शन है। ठीक है, कौन कौन से सेक्शन है? एक तो आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी पढ़ना है, ठीक है, लैंग्वेज 1 पढ़ना है, लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स पढ़ना है और इन्वायरमेंटल स्टडीज पढ़ना है। ठीक है, बात क्लियर हुई? और पेपर 2 अगर आप तैयार कर रहे हैं तो पेपर 2 के लिए आपको ये 4 सेक्शंस तो पढ़ने हैं, बट इसके अलावा आपको सोशल साइंस अगर आपने चुना है, साइंस चुना है या मैथमेटिक्स चुना है, तो उसके लिए आपको और ज्यादा अलग से एक सेक्शन ऐड हो जाता है। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, हर एक सेक्शन में जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें एक एक मार्क्स है विद नो नेगेटिव मार्किंग। अच्छी न्यूज है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। ठीक है, तो हम फोकस किस में करेंगे? जैसे जो फोकस करने वाले टॉपिक है सबसे पहले जिनको करना है, चलिए अब वो बात कर लेते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, CDP जिसे कहते हैं, इसके 30 क्वेश्चन आते हैं। समझ रहे हो आप? 30 मार्क्स, मतलब एक पूरे पेपर का लगभग 20% पेपर इसमें है। ठीक है, अब यहां पर आपको करना क्या होगा? चाइल्ड साइकोलॉजी समझना है, उसकी जो थ्योरी, इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ठीक है, जिसमें पियाजे की थ्योरी है, एरिक्सन की थ्योरी है, विगोत्स्की की थ्योरी है। बहुत आसान शब्दों में करवाऊंगी मैं आपको, एकदम चिंता मत करना। CDP का एक मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का चैप्टर डाला है, एक बार वो जरूर देख लेना वीडियो, देखो बहुत सरल शब्दों में चलेगी क्लासेस। टीचिंग स्ट्रैटेजी ये पढ़ना होता है CDP में। प्रायोरिटी टॉपिक मैंने अभी आपको कहा, एक तो पियाजे, विगोत्स्की और कोलबर्ग्स ये थ्योरी, एरिक्सन की थ्योरी, और इंक्लूसिव एजुकेशन। आजकल सर्वांग विकास की तरफ सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, इंक्लूसिव एजुकेशन की तरफ, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके आते हैं। लैंग्वेज 1 और 2 की बात की जाए तो लैंग्वेज जो आप चूज करना चाहते हैं उसमें आप एकदम श्योर होने चाहिए कि भाई ये भाषा मेरे को बहुत बढ़िया आती है। ठीक है, ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं? हिंदी को चुनते हैं। ठीक है, तो आप भी चुन सकते हैं यदि आपकी डोमिनेंट लैंग्वेज हिंदी है। आपका फोकस किस पे रहना चाहिए? पेडागोजी क्वेश्चंस पे रहना चाहिए, क्योंकि आपके 15 मार्क्स मिलेंगे दोनों लैंग्वेज में। ठीक है, और प्रैक्टिस इसमें आपको करनी है जो कॉम्प्रीहेंशन आते हैं। कौन कौन से कॉम्प्रीहेंशन है, कितने पैसे जाएंगे, कैसे आप सॉल्व करेंगे। एक काम करेंगे, एक पेपर ही सॉल्व करके मैं आपको दे दूंगी। ठीक है, एक पेपर सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर का, जिसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अच्छा ऐसा किया जाता है। उसके बाद मैथमेटिक्स की बात करूं तो जो कॉन्सेप्चुअल आपका है वो क्लियर होना चाहिए, बेसिक नॉलेज आपकी क्लियर होनी चाहिए। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और इसमें भी आपके पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे 10 मार्क्स के। ठीक है, तो मैथमेटिक्स इस तरह से करनी है। एनवायरमेंटल स्टडीज या फिर सोशल स्टडीज और साइंस, इसमें आपकी NCERT बुक्स, NCERT बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने स्कूल्स में पढ़ी हुई है, लेकिन आप अगर बोलोगे कि मैम मैं तो ICSE बोर्ड से पढ़ा हूं, मैंने NCERT नहीं पढ़ा, उसकी चिंता नहीं है, NCERT बुक्स भी मैं आपके साथ करवाने वाली हूँ। क्लास 3 से क्लास 8 तक पढ़ेंगे, जो भी सब्जेक्ट आपने चुना है उसका, और यहाँ पर भी आपको पेडागोजी क्वेश्चंस पे फोकस करना है। टाइम मैनेजमेंट करना सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जो भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो आपको टाइम मैनेज करना ही होगा। इसको सीखते कैसे, टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं? आप सारा दिन में जो आपके सेक्शन है, 4 सेक्शन आपके और एक मेन सेक्शन, ठीक है, 5 सेक्शन, आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों लेके चलो ना, क्यों सिर्फ पेपर 1 के पीछे पड़े हो? दोनों पेपर करेंगे हम, जिसमें क्वालिफाई हो गया, नहीं हुआ नहीं हुआ। ठीक है, ऐसे सोच के चलना है, ये नहीं कि मैम मैं सिर्फ पेपर 1 फिलअप करूंगा शायद वही होगा, दोनों करना है। ठीक है जी, और आपका दोनों क्वालिफाई करवाने की जिम्मेदारी भी मेरी है। मैंने खुद फर्स्ट अटेम्प्ट में ये पेपर क्लियर किया है, और वाकई अगर आप मन से पढ़ते हैं आराम से हो जाएगा। तो CDP जो है आपका 25 मिनट्स पर डे दो, इस पर जितने क्वेश्चंस बनते हैं पहले इसकी थ्योरी पढ़नी है, सीधा मॉक टेस्ट पे मत चले जाना। ठीक है, बहुत सारे चैनल मॉक टेस्ट बेच रहे होंगे, पहले सीधा मॉक टेस्ट पे मत जाना, पहले समझ तो लेना क्या होता है, थ्योरी क्लासेस लेना। ठीक है, किसी की भी ले सकते हो, एक से एक एजुकेटर हमारे यूट्यूब पे मौजूद है। मैं सिर्फ आपको ये क्या पढ़ाऊंगी, मैं ये सारे जब करवाऊंगी ना तो टू दी पॉइंट करवाने वाली हूँ, बहुत लंबे लंबे मैराथन नहीं लेने वाली हूँ। जो मेन पॉइंट्स हैं, जो आपको बहुत जल्दी से समझ में आते हैं, वो चीज आपकी करवाऊंगी। 25 मिनट आपको पर डे देने हैं, 25 मिनट आपको लैंग्वेज 1 में देने हैं इंग्लिश के लिए, और 25 मिनट आपको लैंग्वेज 2 में देने हैं। ठीक है, इसके अलावा मैथ, साइंस और सोशल साइंस, इसके लिए 35 मिनट देने हैं। तो बस आपको ये टाइम को रोज देना है। इतना टाइम रोज दे पा रहे हो ना,
बस आसान है। अगर इतना रोज पढ़ पा रहे हो, आने वाले एग्जाम के लिए तैयारी हो रही है भाई, तो आसान है। ठीक है, 10 to 15 मिनट्स रखने रिव्यू करने के लिए कि क्या क्या इसके बाद है जो करना है। कोई भी एग्जाम आप देते हैं तो उसका सिलेबस अच्छे से पढ़ना है, थॉरोली पढ़ना है। और यदि आप मुझसे कहेंगे तो मैं उसका सिलेबस भी आपके साथ डिस्कस कर दूंगी। नहीं करना चाहते हैं तो CDP आपका CTET का जो सिलेबस है वो डाउनलोड कर लीजिए, उसकी वेबसाइट से सब कुछ क्लियर मेंशन किया गया है। ठीक है, या तो उसमें से पढ़ लीजिए या फिर मैं आपको क्लास दूंगी, उसमें सिलेबस डिस्कस करती हूँ। वैसे तो मैंने किया हुआ है पहले प्रीवियस क्लासेस में, बट अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपकी तैयारी कराने की जिम्मेदारी सौरभ सर क्लासेस की। ठीक है, तो ऑफिशियल आप CTET सिलेबस अपने अच्छे से पढ़ो, थॉरोली उसको देखो, और NCERT बुक्स पढ़नी है आपको, क्लासेस 1 to 8। अब आप कहेंगे मैम उसमें तो 3 to 8 लिखा था, पेपर 2 के लिए लिखा है। बट अगर आप पूरा पेपर की तैयारी करेंगे तो 1 to 8 आपको पूरा पढ़ना है, जिसमें कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके एग्जाम्पल्स हैं, वो अच्छे से पढ़ने हैं। अननेसेसरी मटेरियल मत लेना, ये किताब खरीद रहे हो, वो किताब खरीद रहे हो, जरूरत नहीं है, सच में जरूरत नहीं है। कुछ चुनिंदा क्लासेस आप करके देखो, ठीक है, उसके बाद आपको समझ में आएगा। पहले एकदम मुझे तो पेपर देना है और आज ही जा रहा हूँ मैं किताबें लेने, ये सब बिल्कुल मत करना। ठीक है, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने ऐसा किया, सच में जरूरत नहीं पड़ती, मैंने भी गलती की थी। मतलब मैंने जब सोचा कि मुझे CTET परीक्षा देनी है तो बस गए मार्केट में किताब खरीदने के लिए। तो ये गलती मत करना आप लोग, जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, सिलेबस में आपके साथ डिस्कस करती हूँ, 1-2 क्लासेस अटेंड कर लो, उसके बाद बताना कि किताब चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है जी, एक बार यदि आपने सारा चीजें पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, हमने क्लासेस ले ली हैं, अब हमें थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आ गई, थोड़ी थोड़ी, नहीं कह रही मैं कि पूरा 100% समझ में आ गई है। अब हम मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देंगे। मतलब इतना जितना मॉक टेस्ट होगा, जितना प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करोगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही बिल्ड होता जाएगा। सो डू रेगुलर मॉक टेस्ट एंड दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये एक्सेलरेट करेगा। एक्सेलरेट करने का मतलब होता है बढ़ाएगा स्पीड आपकी, है ना। हम स्पीड बढ़ाते हैं गाड़ी की, बस उसी तरह से ये स्पीड बढ़ाता है मॉक टेस्ट। किसी भी एग्जामिनेशन को तैयार कर रहे हो, मॉक टेस्ट आप जरूर लगाओ, PYQ जरूर करो, बड़ी हेल्प होती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को अच्छे से समझो। तो एक पेपर आपके साथ मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगी, आपको समझ में आएगा कि किस तरह से पेपर सॉल्व किया जाता है। ठीक है जी, क्यों करना होता है मैम मॉक टेस्ट, क्यों PYQ लगाने होते हैं? पहले हम किताबें तो पढ़ लेते हैं ये सब। इसका आंसर सुनो, आपके आपको भी नहीं मालूम होता है। हम तो वैसे भी जो हम इंडियंस जो हैं, हम में तो कॉन्फिडेंस भरा था और अब हम ओवर कॉन्फिडेंट भी हो गए हैं। ओवर कॉन्फिडेंस होने से क्या हो जाता है कि हमारी जो वीकनेस एरिया है, वीक एरिया है, तो ये जो मॉक टेस्ट होते हैं ये आपकी वीकनेस देखेंगे, कौन एरिया आपका वीकनेस है। भाई खुद ही पता लगा लोगे आप कि अच्छा इसमें तो मेरे नंबर बहुत कट रहे हैं, इसमें तो मेरा एकदम गड़बड़ हो रहा है, ये सेक्शन पे मुझे ज्यादा ध्यान देना। ठीक है, तो इसीलिए स्ट्रेंथ एंड वीक एरिया आपका करेगा, मजबूत कर देगा आपके वीक एरिया को, और ज्यादा से ज्यादा समय आप दे पाओगे उस एरिया में जहां पे आपकी वीकनेस चल रही है। ठीक है, फोकस कीजिएगा। आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसको बिल्कुल ईमानदारी से कीजिएगा। ये नहीं कि अरे हाँ ये तो मैंने पहले ये टिक किया था, है ना, ये चीटिंग हो जाती है ना, ये तो मैंने टिक किया था, यही करेक्ट है। अरे अपने आप से तो सच बोलो, परीक्षा की तैयारी करनी है तो बस अपने आप से सच बोलो। पैडागॉजी के जो टॉपिक्स हैं इसको आप लोगों को ना मतलब प्रायोरिटी में रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि हर एक सेक्शन, चाहे मैथ्स करोगे उसमें भी 10 क्वेश्चन पैडागॉजी के आ जाते हैं, 10 मार्क्स सॉरी पैडागॉजी के आ जाते हैं। और अगर आप कोई और पेपर कर रहे हो उसमें भी कहीं ना कहीं ये लोग अटैच कर देते हैं। तो पैडागॉजी समझनी है अच्छे से। ठीक है, और एग्जाम का लगभग 50% तो यहीं से आपका क्वेश्चन रिलेट करता है। यानी अगर 150 क्वेश्चन है तो 75 नंबर आपके ये पैडागॉजी के आसपास के आ जाते हैं। तो इसको समझना है आपको, इंश्योर करना है कि जो टीचिंग मेथड है, लर्निंग प्रोसेस है और असेसमेंट है, ये क्या क्या इसके पूरे मतलब जितनी भी ब्रांचेस हो सकती है। जैसे असेसमेंट कितने तरह की है, डायग्नोस्टिक है, समराइज हो सकता है, समेटिव होता है, असर्टिव होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। असेसमेंट फॉर डूइंग है, असेसमेंट फॉर लर्निंग है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, बहुत सारे लर्निंग के प्रोसेस है, मेथड्स है, बहुत सारे टीचिंग के मेथड्स है। तो ये सारी चीजें आपकी जो होती है वो पैडागॉजी में आती हैं। ठीक है, क्लासेस होंगी ना, समझ जाओगे, चिंता मत करो। तो ध्यान देना उस क्लासेस में। क्लास अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करके बताना कि आप क्लास फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो।
कुछ इन्वायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, कुछ हो सकता है आपका करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ आपके क्वेश्चंस होते हैं जो सोशल साइंस से होते हैं, हिस्ट्री से होते हैं। तो ऐसी चीजें जो हमें याद करनी पड़ती हैं, हमें याद रहनी चाहिए, उसके लिए आप निमोनिक्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, और शॉर्ट ट्रिक्स है उसकी बहुत सारी। ये वाला क्लास जरूर देखिएगा, बड़ी मजे की क्लास रहती है। शॉर्ट ट्रिक कैसे आप यूज करोगे और निमोनिक कैसे यूज करोगे आप। इवन मैथ्स की भी मैं ऐसे आपको ट्रिक्स दूंगी कि बस आप कहेंगे अच्छा ये तो ऐसे ही हो गया, आपको पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका पेपर ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। कंसिस्टेंट रहिए, यस, स्टे कंसिस्टेंट इज अनदर फॉर्मूला टू विन अ रेस। हाउ? अगर आप कोई चीज का टाइम मैनेजमेंट, जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, अगर आप रेगुलर कर रहे हैं, मैं वीक में अगर 7 दिन नहीं तो कम से कम 5 दिन अगर मैं कंसिस्टेंट हूँ कि हाँ भाई ये वाला टाइम मेरी पढ़ाई का है, ये टाइम मेरे इस सेक्शन का है, और मैं धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस करती जा रही हूँ, तो मेरा इतने मार्क्स बनते जा रहे हैं, तो खुद ही आप देखिएगा कि आपके जो मार्क्स हैं वो कितने बढ़ते जा रहे हैं। तो एक स्टडी शेड्यूल जो है आपका, वो आप कैसे भी बना सकते हैं। डेली आप जज कर सकते हैं अपने आप को, वीकली कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं। तो एक गोल सेट करना होगा कि इस वीक में मैंने इतना जो है स्टडी कर लिया है, इतना मेरा कवर हो गया है, कोर्स कंप्लीट हो गया है। आप टिक करके जब मॉक टेस्ट लगाएंगे कितने मेरे नंबर्स आए, ये सारी चीजें। तो ये कंसिस्टेंसी बड़ी रहनी चाहिए, ये आपको रेगुलर करना है। ऐसे नहीं कि मैं इस वीक तो पढ़ लिया, अगले वीक छोड़ देते हैं, उसके अगले वीक कर लेंगे, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि छोटा मोटा पेपर नहीं है, लाखों की तादाद में फॉर्म भरे जाते हैं और पास होते हैं बहुत कम। जबकि पासिंग मार्क्स आपके कम हैं, नेगेटिव मार्किंग कम है, फिर भी सारे पास नहीं हो पाएंगे, है ना। कारण क्या होता है कि हम एग्जामिनेशन में उतना कंसिस्टेंट तैयारी नहीं कर पाते। ठीक है, आज तो मैंने सारा दिन पढ़ लिया और अगले दिन मैं सारा दिन दोस्तों के साथ कमला नगर घूम रही थी, तो नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं आप? चलिए, ये पॉइंट वैसे मैंने दे आप लोगों को दिया है, लेकिन ये जिम्मेदारी हमारी है आपको अपडेट कराते रहना, कब फॉर्म निकल रहे हैं, कब तैयारी हो रही है, मॉक टेस्ट कैसे करेंगे, कहाँ से PYQ मिलेगा, सारी चीजें। ये वैसे हम लोगों का हेडेक है सौरभ सर क्लासेस का। आप चाहें तो कोर्स भी बाय कर सकते हैं, ठीक है, क्रैश कोर्स भी लॉन्च है, बट अगर आपको सारी जानकारी चाहिए तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर करना होगा। तो नीचे वहां पे बेल बटन है, बस क्लिक कर दीजिएगा, आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। और अब मैं आपके सामने ला रही हूँ जो इसका OMR शीट होती है, इस तरह की शीट होगी। ठीक है, देख पा रहे हैं आप? एक बार पूरी स्क्रीन को मैं थोड़ा सा छोटा करती हूँ ताकि आप इसे देख पाए। ठीक है, मुझे बताइएगा कि ये आपने पहले OMR शीट फिलअप की है कि नहीं की है। वैसे तो की होगी। ठीक है, बाई चांस जो पहली बार कर रहे हैं, ये देखो, ये इस तरह की OMR शीट रहती है। ठीक है, इस तरह की रहेगी। अब यहां पर करना क्या होगा, आपको सिर्फ ध्यान देना है कि आपका जब रोल नंबर होगा तो आपको कैसे फिलअप करना है, कुछ चीजें हैं ध्यान देने वाली। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट की गड़बड़ होती है। एग्जाम बहुत अच्छा था, सब कुछ पता था, OMR शीट में गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो चेक ही नहीं हो पाता, कई बार तो ऐसे ही चला जाता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो मैं कहूंगी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस सेक्शन को अच्छे से देखो, ध्यान से समझो। आपको OMR शीट जो मिलता है, एक तो उसके नीचे कार्बन दिया होगा और उसके नीचे एक और पेपर अटैच किया होगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले जब आपको पेपर मिलेगा तो उसके बाद थोड़ा सा टाइम मिलेगा उसको रीड करने का। तो आप अनुक्रमांक यानी रोल नंबर अपना फिल करोगे। कैसे फिल करोगे? मान लो आपका रोल नंबर है 2 3 4 2 0। ठीक है, और आपका 6 देन 7 7 कर लेते हैं, चलो। तो 2, अब यहाँ पे इस कॉलम में 0 1 2, तो इसको फिल करोगे। ठीक है, इसको बिल्कुल अच्छे से फिल करोगे और फिर यहाँ पे क्रमांक लिखोगे 2 3 4 2 0 6 7, एक नंबर और रह गया 1 1। ऐसे अगर नंबर मिला हुआ है तो 2 3
ठीक है, 4, ठीक है, 0 नहीं 2 है यहाँ पर, 2, 0, 6, 7, फिलअप करते समय कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं है, 1, ऐसे फिलअप करोगे, क्योंकि ना इसको आप इरेज कर सकते हो, ना इसको आप कुछ कर सकते हो, फिर समझ रहे हो मेरी बात, फिर आप इसका कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। या तो आप एक काम कर सकते हो, फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हो तो एक पेंसिल यूज कर लो, ठीक है, पहले पेंसिल से फिल कर लो, लेकिन टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना है, टाइम भी तो लिमिटेड होता है ना। ध्यान से एक काम करो, इसका प्रिंट आउट निकलवाओ, ठीक है, गूगल पे आपको मिल जाएगा OMR शीट, और प्रैक्टिस कर डालो इसका भी, समझ गए। मेन टेस्ट बुकलेट जरूर लिखिएगा, जो आपको बुकलेट मिलेगी उसके ऊपर एक नंबर होगा, वो इसमें पहले नंबर लिखना, फिर इस तरह से सर्कल फिल करना, उसके बाद सीरीज है आपकी, कौन सी सीरीज है वो आपको यहाँ मेंशन करना है, और फिर बुकलेट कोड। अब यहाँ के लिए समझ लो, यहाँ बिल्कुल ये गलती बिल्कुल मत करना, 4 ऑप्शन दिए हैं, एक ही ऑप्शन आपको फिल करना है, कहीं गलती से 2 मत कर देना कि चलो 2 कर देता हूँ, एक तो सही हो ही जाएगा, तो नो तुक्का, मैं आपको बिल्कुल बता दूं, तुक्के वाली क्लासेस से दूर रहो, ये तुक्का मारोगे तो पेपर क्रैक हो जाएगा, प्लीज तुक्के वाली क्लासेस दूर रहना। मैंने तुक्के बहुत मार लिए हैं, ठीक है, तुक्कों से नहीं होता है काम, जरूर आपके फाइनल एग्जामिनेशन का होता है। अब आप कहेंगे मैम आपने तो इसको फर्स्ट में निकाला, अरे भाई और भी एग्जामिनेशन की तैयारी की है ना, तो जब हम लोग स्कूल से जस्ट निकले थे तो उस समय पेपर होता था एक, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो 12th थी ना, तो 12th के बाद निकलते तो इतनी हवाओं में होते हैं हम लोग, अरे मैडम बस क्या बोले अब आपको, बच्चों तुक्के मारो तो तुक्के मारे, तुक्कों से कुछ नहीं होता, तो प्लीज तुक्का वुक्का कुछ नहीं मारना है, स्टडी हार्ड गाइस, ठीक है। रास्ता जितना हार्ड होता है चलने में, जब आप मंजिल पे पहुंचेंगे तो मंजिल उतनी खूबसूरत लगती है, ओके। तो चलिए, ये सारी बातें थी जो इस परीक्षा से रिलेट करती थी, सारी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली, मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ भी आपको ऐसा कुछ किया होगा जो मिस हो गया होगा, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, ध्यान से अपने तरीके जो है पढ़ाई में लगाइए, स्ट्रैटेजी को समझिए, और कैसे 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 चल रहा है सब कुछ अच्छे से समझ लीजिए। क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं ऐसे ही आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन की स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रही हूँ, पेपर डिस्कस कर रही हूँ, और उसके बाद कैसे पढ़ना है सब कुछ डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।